आज का दिन साधारण नहीं है। 20 फरवरी का यह शुक्रवार आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर यह संदेश इस समय तुम्हारी स्क्रीन तक पहुंचा है तो इसे महज संयोग मत समझना। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन भीतर एक नई शुरुआत की नींव रख देते हैं। आज मैं तुम्हें किसी डर, दबाव या दिखावे से नहीं रोक रहा, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की आवाज के माध्यम से कह रहा हूं, अगले कुछ मिनट खुद को दे दो। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और पूरे विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि संभव है कि यही वह क्षण हो जब प्रभु तुम्हारे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हो। तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है, तुमने संघर्षों का सामना किया है, निराशा देखी है, अधूरे सपनों की चुभन महसूस की है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे खाली आसमान में खो गई। कई बार तुमने खुद से पूछा होगा, आखिर कब तक? कब तक रुकावटें? कब तक देरी? कब तक अकेलापन? लेकिन सच्चाई यह है, हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कभी कभी देरी तैयारी होती है। जब एक बीज मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में जड़ें बन रही होती हैं। उसी दबाव में जीवन आकार ले रहा होता है। उसी प्रतीक्षा में भविष्य की शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारे साथ भी यही प्रक्रिया चल रही थी। जो समय तुम्हें ठहराव लगा, वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा था। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो अवसर हाथ से निकल गए, उन्होंने तुम्हें बेहतर अवसर के योग्य बनाया। प्रभु कभी जल्दबाजी में काम नहीं करते। वे समय के स्वामी हैं, और जब वे शुरुआत करते हैं, वह शुरुआत स्थायी होती है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी किस्मत बदलने की शुरुआत हो सकती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक आसमान से सब कुछ बरस पड़ेगा। इसका अर्थ है दिशा बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी, परिस्थितियों का रुख बदलना शुरू होगा। तुम शायद कोई छोटा संकेत देखोगे। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी मदद को तैयार हो जाए। हो सकता है तुम्हारे भीतर कोई नया विचार जन्म ले। हो सकता है कोई बंद रास्ता थोड़ा सा खुलता हुआ दिखे। यही शुरुआत होती है। बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। जैसे सूर्योदय भी पहले हल्की रोशनी से शुरू होता है। अंधेरा एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे पीछे हटता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन का भारीपन भी धीरे धीरे हल्का होगा। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्रभु अवसर देते हैं, पर कदम तुम्हें उठाना होता है। अगर दरवाजा खुले और तुम डर के कारण आगे न बढ़ो, तो शुरुआत अधूरी रह जाती है। इसलिए आज अपने भीतर यह निश्चय करो, जब संकेत मिलेगा तुम उसे पहचानोगे। जब अवसर दस्तक देगा तुम उसे टालोगे नहीं। जब भीतर साहस जागेगा तुम उसे दबाओगे नहीं। तुम्हारी किस्मत बदलने की प्रक्रिया तुम्हारे विश्वास से जुड़ी है। विश्वास अंधी उम्मीद नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। तुमने अब तक जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे चरित्र को मजबूत किया है। हर असफलता ने तुम्हें समझदार बनाया है। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया है, और धैर्य वही पात्र है जिसमें आशीर्वाद टिकते हैं। कई लोग आशीर्वाद चाहते हैं पर धैर्य नहीं रखते। कई लोग सफलता चाहते हैं पर तैयारी नहीं करते। लेकिन तुम अलग हो। तुमने चुपचाप सहा है। तुमने बिना शिकायत आगे बढ़ने की कोशिश की है। शायद इसी कारण आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है। अब खुद से एक प्रश्न पूछो, अगर सच में तुम्हारी किस्मत बदलने की शुरुआत हो रही हो, तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम पुराने डर छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम अपनी सीमित सोच से बाहर आने को तैयार हो? क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच होती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते रहोगे तो बड़ा अवसर भी छोटा बन जाएगा। अगर तुम खुद को अयोग्य समझते रहोगे तो योग्य बनने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आज से अपनी भीतर की भाषा बदलो। अपने मन से कहो, मैं तैयार हूं, मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं, मैं नए अवसरों के लिए खुला हूं। जब भीतर की भाषा बदलती है तो बाहर की वास्तविकता भी बदलने लगती है।
ये कोई जादू नहीं, ये एक सिद्धांत है। जैसे बीज को पानी मिलता है तो वह अंकुरित होता है, वैसे ही विश्वास को कर्म मिलता है तो परिणाम जन्म लेते हैं। आने वाले समय में तुम देखोगे जिन बातों को लेकर तुम बहुत चिंतित थे वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। जिन दरवाजों को तुमने हमेशा बंद पाया उनमें से कुछ खुलने लगेंगे। जिन लोगों से तुम्हें निराशा मिली उनकी जगह नए सहयोगी आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, शुरुआत को पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कभी आशीर्वाद अवसर के रूप में आता है और वह मेहनत के कपड़े पहनकर आता है। कभी कभी बदलाव एक नए निर्णय के रूप में आता है जो तुम्हें तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाता है। अगर तुम सच में अपनी किस्मत को बदलते देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों में भी बदलाव लाना होगा। संदेह में ज्यादा देर मत रुको, अपने लक्ष्य को साफ साफ देखो। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और छोटी से छोटी प्रगति को भी स्वीकार करना सीखो। जब तुम आभार की भावना में रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा अवसरों को अपनी ओर खींचती है। आज का यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम्हें याद रहे तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, प्रक्रिया चल रही थी और अब वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। इसलिए शांत रहो पर निष्क्रिय मत बनो। विश्वास रखो पर प्रयास भी जारी रखो। प्रतीक्षा करो पर तैयारी के साथ, क्योंकि जब प्रभु किसी नई शुरुआत की नींव रखते हैं तो वे पहले संकेत देते हैं और जो व्यक्ति उन संकेतों को पहचान लेता है वही परिवर्तन का हिस्सा बनता है। यह केवल किस्मत बदलने की बात नहीं है, यह दृष्टिकोण बदलने की बात है। जैसे ही नजरिया बदलता है किस्मत भी उसी दिशा में चल पड़ती है। इसलिए आज अपने भीतर एक नया अध्याय शुरू करो। पुराने भय को विदा दो, खुद को याद दिलाओ तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम तैयार हो। बदलाव तुम्हारे दरवाजे पर है, उसकी दस्तक धीमी जरूर है पर निश्चित है। सुनो, पहचानो और आगे बढ़ो। यही वह शुरुआत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अब जब तुम समझ चुके हो कि परिवर्तन अक्सर संकेत से शुरू होता है तो यह भी जान लो, हर संकेत बाहर से नहीं आता, कई बार वह भीतर से उठता है। इन दिनों तुम्हारे मन में जो हलचल बढ़ी है वह यूं ही नहीं है। जो बेचैनी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है वह भी एक प्रकार का दिव्य स्पर्श है। जब प्रभु किसी जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच को झकझोरते हैं। पुरानी सीमाएं असहज लगने लगती हैं। वही काम जो पहले सामान्य लगता था अब अधूरा महसूस होने लगता है। वही लोग जिनके साथ तुम समझौता कर लेते थे अब तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते। यह असंतोष नकारात्मक नहीं है, यह विकास का संकेत है। जब एक बीज अंकुर बनता है तो उसे भी मिट्टी को चीरकर बाहर आना पड़ता है। वह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन उसी संघर्ष में उसका विस्तार छिपा होता है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव बना, जो परिस्थितियां कठिन हुई, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें खोलने के लिए थी। कई बार तुम्हें लगा होगा कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी बहुत कुछ नया आकार ले रहा था। याद रखो, जब तक पुरानी दीवारें नहीं गिरती नई खिड़कियां नहीं बनती। इसलिए जो कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हुआ है उसे हार मत समझो। वह स्थान खाली किया गया है ताकि कुछ बेहतर प्रवेश कर सके। अब आने वाले समय में तुम्हें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली बात, अपनी सोच पर नजर। अगर अवसर सामने आए और तुम मन ही मन कह दो ये मेरे बस का नहीं, तो तुम खुद ही अपना रास्ता बंद कर दोगे। इसलिए जैसे ही नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत बदलो। खुद से कहो, अगर यह अवसर मेरे सामने आया है तो मैं इसके योग्य हूं। दूसरी बात, अपने समय का सम्मान। जब परिवर्तन शुरू होता है तो समय का सही उपयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आलस्य, टाल मटोल, अनिर्णय इस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। जिस काम को तुम लंबे समय से टाल रहे हो उनमें से किसी एक को आज ही शुरू करने का निर्णय लो। याद रखो, छोटी शुरुआत भी बड़ी दिशा तय कर सकती है। तीसरी बात, अपने संबंधों की समीक्षा। हर व्यक्ति तुम्हारी नई दिशा को समझ नहीं पाएगा,
कुछ लोग तुम्हें पुराने ढांचे में ही देखना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें साहस रखना होगा, सम्मान के साथ पर दृढ़ता से अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। बदलाव के साथ स्पष्टता आती है और स्पष्टता के साथ कुछ दूरी भी बनती है। इससे घबराना मत। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारी प्रगति से खुश होंगे, डरेंगे नहीं। आने वाले 24 घंटे तुम्हें भीतर से और सजग बना सकते हैं। कुछ विचार तुम्हें ऐसे आएंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। कुछ अवसर अब तुम्हें नए दृष्टिकोण से दिखाई देंगे। यही नजरिए का परिवर्तन है। जब मन तैयार होता है तो साधारण अवसर भी असाधारण बन जाते हैं। इसलिए सजग रहो। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। सुबह आंख खुलते ही कम से कम 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। आभार तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा करता है। ऊंची ऊर्जा स्पष्ट निर्णय देती है और स्पष्ट निर्णय सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। साथ ही अपने शरीर का भी ध्यान रखो। जब मन परिवर्तन से गुजर रहा होता है तो शरीर को स्थिरता की जरूरत होती है। पर्याप्त आराम लो, पानी पियो, कुछ समय शांति में बैठो। ये बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन ये साधारण सी आदतें ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति को संतुलित बनाए रखती हैं। अब एक और गहरा सत्य समझो। कई बार किस्मत बदलने की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि एक छोटे त्याग से होती है। हो सकता है तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी पड़े, हो सकता है तुम्हें किसी नकारात्मक संगति से दूरी बनानी पड़े, हो सकता है तुम्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना पड़े। याद रखो, त्याग ही नए आशीर्वाद के लिए स्थान बनाता है। जब तुम स्वयं को अनुशासित करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, और जिम्मेदारी ही समृद्धि की नींव है। ध्यान रखना, बदलाव का मतलब केवल बाहरी सफलता नहीं होता। सच्चा परिवर्तन इन 3 जगहों पर दिखाई देता है: शांति में, आत्मविश्वास में और स्पष्टता में। अगर तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है तो समझो प्रक्रिया सही दिशा में है। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा है तो समझो नींव मजबूत बन रही है। अगर तुम निर्णय पहले से अधिक स्पष्टता से लेने लगे हो तो समझो रास्ता साफ हो रहा है। इन संकेतों को हल्के में मत लो। यही वे बीज हैं जिनसे आगे चलकर विशाल वृक्ष बनते हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक चुनाव करना होगा, या तो पुराने डर के साथ सुरक्षित रहना या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना। दोनों साथ साथ संभव नहीं है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत बदले तो तुम्हें भीतर से स्वीकार करना होगा कि तुम परिवर्तन के योग्य हो। खुद को कम मत समझो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी देरी किसी और की तेजी से कम नहीं है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे हर कठिनाई ने तुम्हें एक नई परत दी है, और आज वही परतें मिलकर तुम्हें एक मजबूत व्यक्तित्व बना रही हैं। इसलिए घबराओ मत अगर अभी सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। कदम छोटे हों फिर भी चलते रहो। हर दिन एक सकारात्मक निर्णय लो। हर दिन एक छोटा सुधार करो। यही निरंतरता आखिरकार बड़े परिवर्तन में बदलती है। और कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें एहसास होगा शुरुआत सच में हो चुकी थी। वह धीरे धीरे शांत तरीके से बिना शोर के आई थी, और तुमने उसे पहचाना, स्वीकार किया और उसके साथ कदम मिलाए। यही तुम्हारी जागरूकता है, यही तुम्हारी शक्ति है। अब अपने भीतर दृढ़ता जगाओ। अपने मन में यह घोषणा करो, मैं परिवर्तन से नहीं डरता, मैं अवसरों का स्वागत करता हूं, मैं अपने जीवन की नई दिशा को स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब तुम भीतर से सहमत होते हो तभी बाहर की दुनिया सहयोग करना शुरू करती है। यह समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हें बस जागरूक रहना है, तैयार रहना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। यही वही यात्रा है जो तुम्हारी किस्मत को नई दिशा देने वाली है। अब इस अगले चरण में एक और गहरी बात समझो। परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, यह तुम्हारी पहचान के स्तर पर होने वाला बदलाव। जब प्रभु तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू करते हैं
तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता का एहसास कराया जाता है। लंबे समय तक तुमने खुद को परिस्थितियों के आधार पर परिभाषित किया है। पैसे कम थे तो खुद को कमजोर मान लिया, लोग साथ नहीं थे तो खुद को अकेला समझ लिया, प्रयास असफल हुए तो खुद को अयोग्य मान लिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ी है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पहचान स्थायी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करो। खुद से कहना शुरू करो, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। जैसे ही यह विचार तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ता है, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है। तुम शिकायत कम और समाधान अधिक खोजने लगते हो। तुम डर कम और साहस अधिक महसूस करने लगते हो। यही आंतरिक बदलाव बाहरी किस्मत को मोड़ देता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहले तुम्हें डरावने लगते थे। हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी तुम्हारे सामने आए, किसी मंच पर बोलने का अवसर मिले, या कोई ऐसा काम मिले जो तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बड़ा हो। पहले तुम शायद पीछे हट जाते, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना है। याद रखो, जो अवसर तुम्हें डराता है अक्सर वही तुम्हें बढ़ाता भी है। डर इस बात का संकेत है कि तुम अपनी सीमा के किनारे खड़े हो। अगर तुम एक कदम और बढ़ाओगे तो नई जमीन तुम्हारी हो सकती है। इसलिए जब भी कोई नया अवसर सामने आए, अपने मन से पूछो, क्या मैं इसे डर के कारण ठुकरा रहा हूं या विवेक के कारण? अगर कारण केवल डर है तो उस पर विजय पाओ, क्योंकि किस्मत अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो साहस दिखाते हैं। और अब समय है कि तुम अपने शब्दों की शक्ति को भी समझो। यही तुम्हारे जीवन का वातावरण बनाता है। अगर तुम रोज कहते रहो, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारा मन उसी के प्रमाण ढूंढने लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम कहना शुरू करते हो, मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारा ध्यान अवसरों की ओर मुड़ने लगता है। याद रखो, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे दिशा तय करते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों को सजग होकर चुनो। अपने घर में, अपने मन में, अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक भाषा का प्रयोग करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे वातावरण हल्का होने लगा है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दो, क्षमा। कई बार हमारी किस्मत इसलिए रुकी रहती है क्योंकि हमारा मन अतीत की चोटों से बंधा रहता है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने साथ छोड़ दिया। हम बाहर से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर वही घटनाएं दोहराते रहते हैं। यही बोझ हमारी ऊर्जा को रोक देता है। अगर सच में नई शुरुआत चाहिए तो पुराने बोझ को छोड़ना ही होगा। ध्यान रखो, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अब उस घटना को अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दूंगा। जब तुम क्षमा करते हो तो अपने हृदय में जगह खाली करते हो, और खाली जगह में ही नए आशीर्वाद प्रवेश करते हैं। आने वाले समय में तुम्हें भीतर एक नई शांति महसूस हो सकती है जो पहले नहीं थी। यह शांति एक संकेत होगी कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। लेकिन याद रखो, शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। शांति का अर्थ है स्पष्ट मन के साथ सक्रिय रहना। जब मन शांत होता है तो निर्णय सटीक होते हैं। अब तुम्हें अपनी दिनचर्या में अनुशासन जोड़ना होगा। परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए निरंतरता आवश्यक है। चाहे वह प्रार्थना का समय हो, सीखने का समय हो, या अपने लक्ष्य पर काम करने का समय, उसे नियमित बनाओ। अनियमित प्रयास कभी स्थायी परिणाम नहीं देते। जैसे नदी लगातार बहती है तभी घाटी बनाती है, वैसे ही निरंतर प्रयास जीवन की दिशा बदलते हैं। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा, हर कोई तुम्हारे बदलाव को नहीं समझेगा। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हारा बदलाव तुम्हें बेहतर बना रहा है, तुम्हें अधिक जिम्मेदार और अधिक जागरूक बना रहा है, तो यह बदलाव सही है। दूसरों की राय से ज्यादा अपने अंतर्मन की शांति को महत्व दो। अगर भीतर संतोष है तो तुम सही मार्ग पर हो। अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखो, सिर्फ सोचो मत, लिखो। जब लक्ष्य शब्दों में उतरता है तो वह विचार से योजना बन जाता है।
फिर उस योजना को छोटे छोटे कदमों में बांटो। हर दिन एक कदम, हर दिन थोड़ा आगे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा जो असंभव लगता था वह संभव होने लगा है। यही है किस्मत बदलने की वास्तविक प्रक्रिया। यह अचानक होने वाले चमत्कार से कम और निरंतर जागरूकता से अधिक जुड़ी होती है। लेकिन बाहर से देखने वालों को यह चमत्कार ही लगता है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आंतरिक यात्रा दिखाई नहीं देती। इसलिए धैर्य बनाए रखो। अगर तुरंत परिणाम न दिखें तो निराश मत होना। बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखा जाता कि जड़ निकली या नहीं। विश्वास रखा जाता है, देखभाल की जाती है और समय दिया जाता है। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है उसे भी समय दो। अपने आप पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म पर भरोसा रखो। जब विश्वास, प्रयास और धैर्य एक साथ मिलते हैं तो किस्मत का पहिया घूमना तय हो जाता है। अब अपने भीतर घोषणा करो, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। मैं साहस चुनता हूं, मैं अनुशासन चुनता हूं, मैं सकारात्मकता चुनता हूं। और जैसे ही तुम यह चुनाव करते हो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही है, तुम्हारे निर्णय मजबूत हो रहे हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर हो रहा है। यही संकेत है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, प्रयास जारी रखो और अपने भीतर की रोशनी को मंद मत होने दो। क्योंकि जब भीतर की रोशनी स्थिर रहती है तो बाहरी अंधेरा अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यही तुम्हारी नई यात्रा है और यही वह मार्ग है जो तुम्हारी किस्मत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब इस अंतिम चरण में एक बहुत गहरी और निर्णायक बात समझो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी यात्रा सच में नई दिशा पकड़ती है। तुमने अब तक जो सुना, जो महसूस किया, जो समझा, वह केवल शब्द नहीं थे, वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास था। किस्मत बदलना कोई जादू नहीं है, यह एक जागृति है। यह वह क्षण है जब तुम स्वीकार करते हो तुम्हारा जीवन यूं ही नहीं बना और यूं ही नहीं बदलेगा। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा अनुशासन ही उसे नई दिशा देंगे। अगर तुम्हारे भीतर यह भावना